एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना किला था, जिसकी दीवारों पर समय की छाप और लताएं फैली हुई थीं। उस किले के पास एक भिखारी रहता था, जो हमेशा फटे पुराने कपड़ों में दिखता और एक टूटे कटोरे के सहारे लोगों से भीख मांगता। गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देखते, कुछ दया करते तो कुछ उसे तिरस्कार से देखते हुए आगे बढ़ जाते। भिखारी का नाम सुरेंद्र था और उसका चेहरा धूल और समय की मार से बुझा हुआ दिखता। लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी, जो उसके सामान्य दिखने वाले चेहरे से बिल्कुल अलग थी। कोई भी उसकी असली पहचान नहीं जानता था। एक रात, जब आसमान में चांद चमक रहा था और गांव के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, सुरेंद्र किले की छत पर बैठा आसमान को निहार रहा था। वह सोचने लगा, क्या मेरा जीवन सिर्फ भीख मांगने तक ही सीमित है? क्या मैं कभी कुछ और कर सकता हूँ? अचानक उसके दिमाग में एक पुरानी याद कौंधी। वह अपने बचपन को याद करने लगा। वह कैसे अपनी माँ के साथ खेला करता था और कैसे उसका परिवार कभी बहुत खुशहाल हुआ करता था। लेकिन फिर एक भयंकर महामारी आई, जिसने उसके माता-पिता को छीन लिया और उसे अकेला कर दिया। बचपन से लेकर अब तक उसने सिर्फ संघर्ष ही देखा था। उसने जीने का कोई और तरीका सीखा ही नहीं था। उस रात, जैसे जैसे चांद अपनी चांदनी बिखेरता गया, सुरेंद्र के भीतर कुछ बदलने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी असली पहचान कहीं खो गई थी। लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर उसे अपनी पहचान पानी है, तो उसे उस मार्ग पर चलना होगा जहां केवल कठिनाइयां और अनिश्चितताएं होंगी। उसने किले की दीवार से नीचे उतरते हुए सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या? वह गांव की गलियों में चुपचाप चलता रहा। हर जगह उसे वही तिरस्कार भरी नजरें दिखाई देती। लेकिन इस बार उसने उन नजरों से खुद को कमजोर महसूस नहीं होने दिया। उसकी नजर अब आसमान की तरफ थी, जहां उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। सुरेंद्र ने अपने फटे पुराने कपड़ों को देखते हुए मन ही मन ठान लिया कि अब वह अपने जीवन को एक नया मोड़ देगा। लेकिन प्रश्न था, कहाँ से शुरू करे? उसके पास न तो धन था, न शिक्षा, पर उसके पास कुछ था, उसकी जिज्ञासा और बदलने की इच्छा। अगले दिन सुबह, जब गांव के लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, सुरेंद्र ने भीख मांगना छोड़ दिया। वह गांव के बाहर एक छोटी सी नदी के किनारे जा बैठा और विचार करने लगा, क्या मैं अपनी परिस्थिति का गुलाम बनकर रहूंगा या इसे बदलने का प्रयास करूंगा? उसने खुद से सवाल किया। वहीं पास ही एक बूढ़ा साधु अपनी कमंडल और छड़ी लेकर बैठा हुआ था। वह कई दिनों से सुरेंद्र को देख रहा था। साधु ने उससे कहा, पुत्र, तुम हर दिन यहाँ बैठकर गहरे विचारों में डूबे रहते हो। क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारी पहचान क्या है? सुरेंद्र ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बाबा, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी पहचान न तो तुम्हारे कपड़ों से है, न ही इस कटोरे से। तुम्हारी पहचान तुम्हारे भीतर छुपी हुई है, लेकिन उसे खोजने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा और अपने डर, आलस्य और अज्ञानता से लड़ना होगा। सुरेंद्र ने जिज्ञासापूर्वक पूछा, कैसे बाबा? मैं तो केवल भीख मांगना जानता हूँ। क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ? साधु ने एक कहानी सुनानी शुरू की। कई साल पहले इसी गांव में एक आदमी था, जो हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता था। उसे लगता था कि दुनिया उसके साथ अन्याय कर रही है। एक दिन उसने जंगल की ओर जाने का फैसला किया, जहां उसने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक साधु से मुलाकात की। साधु ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे लगाओ, पानी दो और देखो क्या होता है। उस आदमी ने बिना सोचे समझे बीज को जंगल में फेंक दिया और खाली हाथ वापस आ गया। सुरेंद्र ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? साधु ने कहा, उस बीज ने उसे एक मौका दिया था, लेकिन उसने उसे गंवा दिया। यह बीज हमारी संभावनाओं की तरह है। अगर तुम उसे सींचते हो तो वह विशाल वृक्ष बन सकता है, अगर नहीं तो वह मिट्टी में ही सड़ जाएगा। सुरेंद्र ने उस कहानी से प्रेरणा ली। उसने सोचा, मुझे भी अपने भीतर के बीज को खोजना होगा और उसे सींचना होगा। उसने साधु से कहा, बाबा, मैं शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारा समय, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा संकल्प, यही सबसे बड़ी दौलत है।
उस दिन से सुरेंद्र ने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की। उसने गांव में लोगों की मदद करना शुरू किया। जो खेतों में काम करते थे उनकी सहायता करता, पानी भरता और गांव के बच्चों को पास के पेड़ों की छांव में कहानियां सुनाता। धीरे धीरे गांव वालों की नजर में उसकी छवि बदलने लगी। एक दिन सुरेंद्र को गांव के एक व्यापारी ने अपने यहाँ काम पर रख लिया। व्यापारी ने उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर उसे अपने साथ व्यापार में मदद करने के लिए कहा। सुरेंद्र अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी यात्रा यहाँ खत्म नहीं हुई थी। उसकी पहचान की खोज अब भी जारी थी। सुरेंद्र अब गांव के व्यापारी के साथ काम करने लगा था। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे एक नई पहचान दिलाई थी। जहां पहले लोग उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखते थे, अब वे उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन सुरेंद्र की यात्रा केवल यहीं तक सीमित नहीं थी। वह जानता था कि असली पहचान केवल दूसरों के दृष्टिकोण बदलने से नहीं मिलती, बल्कि अपने भीतर की संभावनाओं को समझने से मिलती है। एक दिन व्यापारी ने सुरेंद्र से कहा, सुरेंद्र, तुमने मेरी दुकान को व्यवस्थित रखने में बहुत मदद की है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि खुद कुछ करना चाहिए? मैं तुम्हें थोड़ा पैसा उधार दे सकता हूँ, अगर तुम्हें कोई काम शुरू करना हो। सुरेंद्र इस प्रस्ताव पर सोच में पड़ गया। उसके भीतर आत्मसंदेह का एक अंश जागा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं तो केवल एक भिखारी था। मेरे पास न तो शिक्षा है न अनुभव। अगर मैं असफल हो गया तो? उस रात वह फिर से नदी के किनारे गया, जहां साधु अक्सर बैठा करते थे। उसने साधु से अपनी उलझन साझा की। साधु ने ध्यान से सुना और कहा, सुरेंद्र, असफलता से डरने वाला व्यक्ति कभी अपनी असली पहचान तक नहीं पहुंच सकता। जब एक पक्षी घोंसले से उड़ने की कोशिश करता है तो वह गिरता है, लेकिन वह फिर से कोशिश करता है। यही उसकी उड़ान की शुरुआत होती है। साधु की बातों ने सुरेंद्र के भीतर हौसला भरा। अगले दिन उसने व्यापारी से पैसे उधार लिए और एक छोटी सी चाय की दुकान शुरू की। दुकान बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें सुरेंद्र की मेहनत झलकती थी। वह सुबह जल्दी उठकर साफ सफाई करता, चाय बनाता और गांव वालों से विनम्रता से बात करता। धीरे धीरे उसकी दुकान पर लोग आने लगे। एक दिन दुकान पर एक शिक्षित युवक आया, जो शहर से गांव अपने दादा दादी से मिलने आया था। उसने सुरेंद्र की कहानी सुनी और कहा, सुरेंद्र भाई, तुमने जिस तरह से अपने जीवन को बदला है वह प्रेरणादायक है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा सफर यहाँ खत्म नहीं होना चाहिए? तुम्हारे पास और भी बड़े सपने हो सकते हैं। सुरेंद्र ने युवक की बात पर गौर किया। उसने महसूस किया कि उसकी चाय की दुकान अब केवल एक शुरुआत थी। उसने युवक से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? युवक ने सुझाव दिया, तुम्हारी दुकान पर जो लोग आते हैं उनके साथ बातचीत करो, उनकी जरूरतें समझो। शायद तुम यहाँ केवल चाय ही नहीं, बल्कि और भी कुछ ऐसा दे सकते हो जो उनकी जिंदगी आसान बनाए, जैसे किताबें, अखबार या गांव के बच्चों के लिए पढ़ाई का स्थान। सुरेंद्र को यह विचार पसंद आया। उसने अपनी दुकान पर एक कोना ऐसा बनाया जहां गांव के बच्चे आकर पढ़ाई कर सकें। उसने पुराने अखबार और कुछ किताबें इकट्ठा कीं और वहां रख दीं। यह छोटा सा प्रयास गांव में चर्चा का विषय बन गया। अब लोग उसकी दुकान पर चाय पीने के साथ साथ ज्ञान प्राप्त करने भी आने लगे। धीरे धीरे सुरेंद्र ने अपनी दुकान को एक छोटे से पुस्तकालय और सामुदायिक केंद्र में बदल दिया। वहां हर उम्र के लोग आते, आपस में बातें करते और नई चीजें सीखते। गांव के लोग, जो कभी उसे एक भिखारी के रूप में देखते थे, अब उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। सुरेंद्र ने महसूस किया कि उसकी पहचान अब उसकी मेहनत, ईमानदारी और सेवा के माध्यम से बन रही थी। लेकिन उसकी यात्रा अभी भी पूरी नहीं हुई थी। उसने अपने भीतर झांक कर देखा और महसूस किया कि असली पहचान केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए किए गए प्रयासों से मिलती है। सुरेंद्र की दुकान अब एक सामुदायिक केंद्र का रूप ले चुकी थी। हर दिन वहां गांव के बच्चे पढ़ाई करने आते, बुजुर्ग अखबार पढ़ते और युवा आपस में विचार विमर्श करते। सुरेंद्र के भीतर एक नई ऊर्जा थी। अब वह केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए काम कर रहा था। लेकिन सुरेंद्र जानता था कि परिवर्तन की यह यात्रा अभी अधूरी है।
एक दिन साधु फिर से दुकान पर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए सुरेंद्र से कहा, पुत्र, तुमने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है? यह उन लोगों के लिए एक उदाहरण बन गई है जो खुद को कमजोर और असहाय समझते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करो। सुरेंद्र ने साधु की बात पर गहराई से विचार किया। उसने सोचा, अगर मैं अपने जीवन की कहानी दूसरों को सुनाऊं, तो शायद वे भी अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश करें। उसने गांव के पास के अन्य इलाकों में जाने का निर्णय लिया। वह छोटे छोटे गांवों में जाता जहां लोग गरीबी और निराशा से जूझ रहे थे। वहां वह अपनी कहानी सुनाता, कैसे उसने अपने डर और असफलताओं पर विजय पाई। उसकी बातें सुनकर कई लोग प्रेरित हुए। उन्होंने भी छोटे छोटे प्रयास शुरू किए। किसी ने खेती के नए तरीके अपनाए, तो किसी ने छोटे व्यापार की शुरुआत की। सुरेंद्र ने महसूस किया कि शिक्षा और जानकारी का अभाव ही गरीबी और निराशा की जड़ है। उसने निर्णय लिया कि वह गांव में एक बड़ा पुस्तकालय स्थापित करेगा, जहां हर कोई आकर मुफ्त में पढ़ सके। लेकिन इसके लिए धन की आवश्यकता थी। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी। पहले तो कुछ लोग हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने सुरेंद्र के इरादों की सच्चाई देखी, तो हर कोई मदद के लिए आगे आया। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने पुरानी किताबें, तो किसी ने पैसे। कुछ महीनों की मेहनत के बाद गांव में एक छोटा लेकिन सुंदर पुस्तकालय बनकर तैयार हुआ। अब सुरेंद्र केवल एक दुकानदार नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मार्गदर्शक बन चुका था। लोग उसे सम्मान से देखते और उसकी बातों को गंभीरता से सुनते। लेकिन सुरेंद्र ने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा साधु की बातों को याद रखता। असली पहचान दूसरों की सेवा में है। एक दिन शहर से एक शिक्षक पुस्तकालय देखने आए। उन्होंने देखा कि सुरेंद्र ने कैसे सीमित संसाधनों के बावजूद इतना बड़ा बदलाव लाया है। उन्होंने सुझाव दिया, सुरेंद्र, तुम जैसे लोगों की जरूरत हर जगह है। क्या तुम शहर के अन्य गांवों में जाकर लोगों को प्रेरित करोगे? सुरेंद्र को यह प्रस्ताव सही लगा। उसने अपनी दुकान गांव के युवाओं को सौंप दी और खुद गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने लगा। वह न केवल अपनी कहानी सुनाता, बल्कि उन्हें यह भी सिखाता कि कैसे अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचाना जा सकता है। धीरे धीरे सुरेंद्र का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। लोग उसे सुनने के लिए घंटों इंतजार करते। लेकिन सुरेंद्र का लक्ष्य केवल प्रसिद्धि पाना नहीं था। उसका सपना था कि हर इंसान अपनी पहचान को समझे और अपने जीवन को बेहतर बनाए। एक दिन जब वह एक गांव में भाषण दे रहा था, एक युवा लड़की ने खड़े होकर पूछा, सुरेंद्र जी, आपने कैसे यह तय किया कि आप अपनी असली पहचान खोज सकते हैं? जब सब कुछ मुश्किल लग रहा था, तब आपको हिम्मत कहाँ से मिली? सुरेंद्र मुस्कुराया और जवाब दिया, जब मैंने अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करना छोड़ दिया और बदलाव की शुरुआत की, तभी मुझे समझ आया कि हमारी असली पहचान हमारे अंदर छुपी होती है। हिम्मत भीतर से आती है, जब हम खुद पर विश्वास करना सीखते हैं। मैं भी तुम्हारी तरह ही था, डर से भरा, असफलताओं से थका हुआ। लेकिन मैंने तय किया कि मैं अपनी कहानी को एक नया मोड़ दूंगा। यही निर्णय मेरी असली पहचान का आधार बना। सुरेंद्र अब गांव-गांव जाकर लोगों को प्रेरित कर रहा था। उसकी कहानी केवल एक भिखारी से एक मार्गदर्शक बनने की नहीं थी, बल्कि आत्मखोज और आत्मविश्वास की थी। लोग उसे एक आदर्श के रूप में देखने लगे, लेकिन सुरेंद्र जानता था कि यह केवल शुरुआत है। एक दिन जब वह एक दूरस्थ गांव में लोगों को प्रेरित कर रहा था, एक वृद्ध किसान ने उससे पूछा, सुरेंद्र, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि हर कोई अपनी परिस्थितियां बदल सकता है। लेकिन क्या यह सच में हर किसी के लिए संभव है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जो हर गरीब, हर असहाय को ताकत दे सके? सुरेंद्र इस सवाल पर कुछ देर चुप रहा। फिर उसने जवाब दिया, हर किसी के पास बदलाव की शक्ति है, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है सही दिशा और संकल्प। अगर हम मिलकर एक ऐसा माहौल बना सकें जहां हर व्यक्ति को सीखने और अपने कौशल को निखारने का मौका मिले, तो हर कोई अपने जीवन को बदल सकता है। इस बातचीत ने सुरेंद्र को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि केवल प्रेरणा देना काफी नहीं है,
बल्कि लोगों को उनके कौशल और ज्ञान को विकसित करने के लिए अवसर भी देने होंगे। वह वापस अपने गांव आया और अपने पुराने मित्रों और गांव के शिक्षित युवाओं से बातचीत की। उसने कहा, हमने यहाँ एक पुस्तकालय बनाया है, लेकिन यह काफी नहीं है। हमें एक ऐसा केंद्र बनाना होगा जहां लोग न केवल पढ़ सकें, बल्कि नए कौशल सीख सकें। खेती, सिलाई, कुटीर उद्योग या कोई भी ऐसा काम जो उनके जीवन को बेहतर बना सके। गांव के लोग उसकी बातों से सहमत हुए। उन्होंने मिलकर एक बड़े सामुदायिक केंद्र की योजना बनाई। इस केंद्र में अलग अलग तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जानी थीं। सिलाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, जैविक खेती और छोटे व्यापार के प्रबंधन जैसी चीजें यहाँ सिखाई जानी थीं। इस योजना को लागू करने के लिए सुरेंद्र ने गांव-गांव जाकर चंदा इकट्ठा किया। उसने लोगों को समझाया कि यह केंद्र केवल एक इमारत नहीं होगा, बल्कि यह उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद की किरण होगा। धीरे-धीरे लोग उसे अपने बचाए हुए पैसे और संसाधन देने लगे। कई महीनों की मेहनत के बाद सामुदायिक केंद्र बनकर तैयार हुआ। इसका उद्घाटन करने के लिए आसपास के गांवों के लोग भी आए। साधु, जिन्होंने सुरेंद्र को प्रेरणा दी थी, उन्होंने इस केंद्र का नाम रखा आत्मशक्ति केंद्र। सुरेंद्र ने वहां पहला सत्र आयोजित किया, जिसमें उसने अपनी कहानी फिर से सुनाई। लेकिन इस बार उसने लोगों से कहा, यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, यह कहानी हम सबकी है। हमारे भीतर वह शक्ति है जो हमें अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलने में मदद कर सकती है। लेकिन हमें खुद पर विश्वास करना होगा और एक दूसरे का साथ देना होगा। इसके बाद केंद्र में अलग अलग कार्यशालाएं शुरू हुईं। महिलाएं सिलाई कढ़ाई सीखने लगीं, युवा खेती में नई तकनीकें अपनाने लगे और बुजुर्ग लोग अपने अनुभव साझा कर दूसरों को सिखाने लगे। यह केंद्र अब केवल एक इमारत नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। एक दिन शहर से एक पत्रकार इस केंद्र की खबर सुनकर आया। उसने सुरेंद्र से पूछा, आपने खुद इतने संघर्ष झेले, अब आप दूसरों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि यह सब बहुत मुश्किल है? सुरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मुश्किलें हमेशा रहेंगी, लेकिन जब आप दूसरों के जीवन में बदलाव लाने का सपना देखते हैं, तो ये मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। मैंने सीखा है कि हमारी पहचान केवल हमारे नाम और काम से नहीं बनती, बल्कि दूसरों के जीवन में जो सकारात्मक बदलाव हम लाते हैं, वही हमारी असली पहचान है। यह कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीख देती है। वह भिखारी अपनी छोटी सोच के कारण अपने आप को भिखारी मानता रहा। वह स्वयं को भी नहीं पहचान पा रहा था। वह अपने आत्मसम्मान को नहीं जगह पा रहा था, जिसकी वजह से अपनी सोचने की शक्ति को नहीं पा रहा था। यह कहानी हमें बताती है कि यदि हम अपनी सोच बदल लें, तो उससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम स्वयं को छोटा समझते रहेंगे, तो हमेशा छोटा ही बने रह जाएंगे। बड़ा बनने के लिए सभी को अपने विचार बदलने होंगे। कोई भी मनुष्य खुद के बारे में बड़ा सोच रखने पर ही बड़ा बन पाएगा। इस कहानी में भिखारी खुद को भिखारी ही समझता रहा और भिखारी ही बना रहा। लेकिन जब उसे पता चला कि वह एक व्यापारी है, तो उसने अपना विचार बदला। अपने विचार बदलने से उसका जीवन भी बदल गया। उस साधु ने तो केवल उसका आत्मसम्मान ही जगाया था, और इसी कारण वह भिखारी आज एक समाज सुधारक बन सका। उस साधु के बातों से उस भिखारी के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। उस साधु के बात को सुनकर उसे भिखारी की सोच जागृत हुई। सभी को प्रकृति के इस नियम को सीखना चाहिए और अपने आप में सम्मान को जागृत करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन बदल सकता है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य सफल बनाना है। प्रिय मित्रों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग जरूर करें।